हेलो। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। कौन बोल रहे हैं साहब? जी, मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र प्रताप रघुवंशी। हाँ बताइए जो रघुवंशी जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पार्टी में सभी समाज के मतलब जातियों के लोगों को रखते हैं हाँ। या मतलब सिर्फ जो मतलब कुशवाहा और मौर्य नहीं नहीं, यही लोग सभी के लिए? सभी सभी को। अच्छा, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए तो भाई किसी पार्टी में कोई स्थान होता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात ऐसी भाई, ही है, आज के किसी समय में पार्टी देख लो। किसी हम्म। पार्टी की बात नहीं करोगे, हम अपनी पार्टी की बात करिए सर। हाँ, अच्छा अच्छा। वो सबका अपना आप अपना कहाँ तरीका से है। बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी से हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। हम्म। अयोध्या में कहाँ पे? मैं श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या अच्छा जी में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ ओके। वहाँ पर घर घर भी हमारा वहीं है पूर्वजों का। और हमारी वहाँ एक धर्मशाला है जानकी महल ट्रस्ट के पास में, और अच्छा। एक हमारी धर्मशाला कनक भवन के पास में रघुवंशी धर्मशाला है। हाँ हाँ, हाँ, मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। चलिए बढ़िया है। तो आपका देखा था हमने अभी फेसबुक पर, अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो बात करते हैं। तो बिल्कुल सर, स्वागत अच्छा है। अच्छा। तो और क्या चल रहा है अभी आपका? मतलब जैसे कि सिर्फ किस टाइप से पार्टी चला रहे हो? किस टाइप से पार्टी? जैसे पार्टी चलती है। नहीं, जैसे कि हम जो हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं। हाँ, तो हम भी तो हिंदू हैं। नहीं, आप हिंदू हैं, लेकिन क्या है कि जो पार्टी है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं वो किसी मतलब जैसे हम जो हैं, हाँ, नहीं हम नहीं, हम लोग क्षत्रिय सभी हैं। धर्मों का सम्मान करते हैं। हाँ, देखिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक ही धर्म है और मैं उसी धर्म का सम्मान करता हूँ और उसी धर्म को मानता हूँ। सर, वो व्यक्तिगत और वो नेचर है ना। हमारा देखिए, व्यक्तिगत मजहब आपका तो विचार। है सबके अलग अलग। हाँ। ठीक है। धर्म हमारा सिर्फ एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, जिससे हम बिलोंग करते हैं। जी। बाकी धर्म कौन से हैं? धर्म कोई नहीं है, सिर्फ हाँ उन लोगों के अपने अपने मजहब हैं। हाँ जैसे कि आपने पार्टी बना ली बीजेपी है, और मतलब सपा है, बसपा है, ऐसे करके ये सब अपनी अपनी दुकानें हैं। लेकिन जो धर्म है वो हमारा सनातन धर्म ही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जी जैसे आप लोग जो महात्मा बुद्ध जी को अपना आइडियल मानते हैं, जी। हाँ ये महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम जानते हैं? हाँ, शुद्धोधन है। हाँ, राजा शुद्धोधन, मतलब शुद्धोधन नहीं, राजा शुद्धोधन हाँ सिंह जी उनका नाम है। हाँ और वो एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते हैं। हाँ। उस पर मतलब ये जो है भीम आर्मी के लोग भी उनको मानते हैं, क्षत्रियों से विरोध करते हैं, क्षत्रियों का अपमान करते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो ये लोग क्षत्रियों को मतलब एक साइड में आप अपमान करते हैं, एक साइड में आप अपना आइडियल मानते हो नहीं नहीं, अपना। महात्मा जो बुद्ध है ना, हम्म। वो उस समय बड़ व्यवस्था थी ही नहीं। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला कंसेप्ट था ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि आपको शायद इसके विषय में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। हाँ हाँ। क्षत्रिय अगर नहीं था या ब्राह्मण नहीं था, तो फिर ये जो मतलब संविधान जो है, ये तो अभी लिखा गया है। ग्रंथ जो है हमारे, वो आज से नहीं है, आदिकाल से हैं, हाँ। हजारों साल से हैं। संविधान तो आज के समय से लिखा हुआ है। इस संविधान को मान लीजिए कि 500 साल हो गए या 100 साल हो गए या 50 साल हो गए। हाँ। लेकिन जो करोड़ों अरबों वर्षों से है, जो एक व्यवस्था ही उस व्यवस्था से उत्पन्न हुई है, तो आप उसको मानेंगे या आज की बनाई हुई व्यवस्था को मानेंगे? नहीं, जो सही है हम उसको मानते हैं। हम तो किसी ये बहुत धर्म अच्छी के, बात है। किसी जो है द्वारा लिखी गई बुक के गुलाम नहीं है साहब। हाँ, जो तो सत्य है हम उसको मानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हम आज के हिंदू समय धर्म में में वर्ण व्यवस्था है, हम उसका विरोध करते हैं। हाँ, हम अच्छा न अच्छा। क्षत्रिय मानते हैं, ना वैश्य न शूद्र को मानते हैं। हम इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं, इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सनातन का जो मतलब परिभाषा बता रहे हैं, सनातन का मतलब अनवरत सत्य पर होता है आधारित। जो कंटिन्यूअसली कहीं पर भी आप उसको लागू कर दो, वो सत्य ही होता है। किताबों में लिखी गई बातों पर वो आधारित नहीं है सनातन धर्म।
सनातन धर्म एक व्यवस्था है और वो सनातन व्यवस्था धर्म कोई व्यवस्था नहीं। सनातन धर्म का मतलब प्रकृति द्वारा बनाई गई व्यवस्था जो होती है उसे सनातन धर्म बोलते हैं। आप तो मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ, जो व्यवस्था ना तो बनाई जा सकती है और ना उसको बिगाड़ा जा सकता है। तो उसमें जो है आप अपने तरीके से टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जो प्राकृतिक हवा है, हवा को आप किसी तरीके से बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज है, सूरज को आप बदल सकते हो? उसकी किरणों को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी ऐसी हो, कोई ऐसी सत्ता हो जो सूरज की किरणों को रोक सके निकलने से, या उसके किसी भी प्रकार कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के विरुद्ध जो है आज के समय में हमारे कुछ राजनीतिक जो लोग हैं वो मतलब जैसे कि कार्य भी करते हैं और उस तरीके की व्यवस्थाएं भी बनाते हैं। उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्या व्यवस्था है, कुछ स्पष्ट करिए ना। जैसे आज के समय में जैसे कि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हम अपने मंदिरों के लिए सनातन धर्म की बात आपने कर दी। सनातन धर्म जो आज इंसानियत के द्वारा ना बनाया गया उसे सनातन धर्म कहते हैं। मेरी बात को मतलब इंसान के द्वारा बनाया ही नहीं गया है वो। हाँ, तो हम उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि उस धर्म में मानवता ही आती है। हाँ, तो उस धर्म में हमारे जो मतलब पूर्वजों से या मतलब ग्रंथों से या जहाँ से भी हमको मालूम है या जैसे भी करके हम जानते हैं, तो उसमें हमें ये बात सिखाई गई है और हर तरीके से बताई गई है और इस चीज को हमने स्पष्ट रूप से समझा भी है कि हमारा जो लगाव है वो है, हमारी आस्था है वो है मंदिरों से। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत आस्था है ना। भारतीय संविधान सभी को इजाजत देता है। किसी को भगवान श्री रामचंद्र में आस्था है, किसी को बुद्ध में है, किसी को सिख ईसाई में है, तो उनका व्यक्तिगत मैटर है ना। भारतीय संविधान के विषय में आपसे अभी हमारी बात हुई थी, ये आज की व्यवस्था है और ये हम जिसमें है वो आदिकाल से है। जो व्यवस्था बनाई गई हमारे आपको चलने के लिए, हमारे आपको मतलब रहने के लिए, एक दूसरे पर शासन प्रशासन कायम करने के लिए, वो व्यवस्था तो लागू है ना, उसको तो मानना ही पड़ेगा हमें। नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं और आप संविधान को नहीं मानते हो? नहीं, मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ उसी चीज को मानता हूँ हमारे देश के अंदर। नहीं, देखिए संविधान जो है एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है। किसने कहा एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है? और उस व्यक्ति को वो जब हमारे एक बात बताइए कि उसी संविधान को मानने वाले लोग जो हैं श्री राम का अपमान करते हैं। संविधान में क्या चीजें गलत लिखी हैं जो एक व्यक्ति ने लिखा है? उसमें सारी ही चीजें गलत लिखी हैं, एक चीज सही बताइए मुझे। नहीं, क्या गलत लिखी, गलत बताइए ना, सही मैं बता दूंगा। हम तो सब कह रहे हैं सही लिखा हुआ है। उसको उसमें संविधान को जिसने लिखा है, किसने लिखा है? इसमें आज के समय में तो बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, लेकिन आज के समय में किसने लिखा है, फिर कह रहे हो बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। और उसमें आज के समय में जो बात चल रही है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है, भीमराव अम्बेडकर का। तो भाई आप सबके नाम हाजिर करो ना, कौन मना कर रहा है? अब मेरी श्रद्धा भीमराव अम्बेडकर में, अम्बेडकर का नाम लूंगा। मेरी श्रद्धा जो है क्या कहते हैं उनका, पटेल साहब में है तो पटेल साहब का नाम लिखूंगा, किसी और में है तो और साहब का नाम लिखूंगा। भाई फिल्मों में तमाम हीरो हीरोइन होती है ना, किसको क्या पसंद है मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ सभी लोगों का नाम लेने का मतलब भारत सरकार ये घोषणा करे, वो लिखे अपने पेपर में, बाकी व्यक्तियों के को तो कोई नहीं रोक पाएगा ना भैया। इसमें जो है आप श्री रामचंद्र से प्यार करते हैं, मैं प्यार करता हूँ, मैं दूसरे के लिए थोड़ी मजबूर कर सकता हूँ। उसकी इच्छा, वो माने ना माने, उसको अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं मानेगा। ये तो व्यक्तिगत आजादी है ना। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मेरे को कोई कहे भाई श्री रामचंद्र की पूजा ना करो तो फिर भाई तो गुस्सा आएगा, ठीक है ना, या मत मानो तो गुस्सा आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है ना। मैं उसको समाज के बीच में लाकर या किसी पर थोपने का काम क्यों करूं? नहीं, कोई भी चीज किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, वो उसकी इच्छा से ही कार्य करेगा। लेकिन हमारा एक दायित्व ये बनता है कि हम जो है जो भी कार्य करें वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो है हमें व्यक्तिगत भी मिले और दूसरे को भी उसका सही और अच्छा लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई भी काम करे तो उसका समाज में एक मैसेज जाए या उसका लाभ मिले तो वो सही होना चाहिए, उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मतलब जैसे कि संविधान में जो लिखा है
वो मतलब जैसे कि उसको नहीं मानते हैं, और इसीलिए हम संविधान को नहीं मानते हैं। क्या क्या लिखा हुआ जो नहीं मानते हैं? आरक्षण वाली प्रतिक्रिया जो है, अरे तो वो आरक्षण एक की बात। प्रक्रिया 10 साल के लिए लिखी हुई थी, तो 10 साल के हम्म, लिए जो प्रोसीजर है ना उसको आप लागू कर देते, आरक्षण हटा लेते। कौन मना कर रहा है भाई? आर्थिक आधार पे आरक्षण हम तो खुद ही समर्थन नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं पिछला कोटा पूरा करवा दीजिए, आरक्षण हटा हम्म, लीजिए। ठीक है ना? अब कोटा पूरा भी नहीं करोगे और आरक्षण के लिए दिन भर आप चिल्लाओगे, कैसे संभव भाई? भारत देश किसी एक व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, तो सभी का है वही ना। बात, यही बातों को तो लेकर के मतलब जैसे कि हर हमारा। जाति बिरादरी में देखिए सर, मैं आपको बता दूं, हम्म, आजकल हर जाति बिरादरी में, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य, हर जाति बिरादरी में गरीब इंसान भी है, अमीर इंसान भी है। ठीक है ना? हम्म, तो जो ये जातिगत आरक्षण वाली बात होती है, इसका तो मैं सख्त विरोध करता हूँ। ठीक है? हम्म, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो पिछला कोटा है, जो पीछे जो आरक्षण का प्रावधान था, उसको पूरा नहीं किया आपने, तो लोग यहाँ पे अपना आंदोलन करते रहते हैं। आप उसको पूरा कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कौन विरोध करेगा भाई? हर व्यक्ति चाहता है बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों को आरक्षण मिले, अमीरों को ना मिले, हम भी उसके सपोर्ट में हैं। हम तो कभी आरक्षण का फायदा नहीं लेते। नहीं, आरक्षण की जरूरत है। देखिए एक बात बताइए, सबको सारी चीजें मिल गई हैं, सारी चीजें दे दी गई हैं, शिक्षा समान हो गई, व्यवस्था समान हो गई, कहाँ घर, शिक्षा लेटरिन, समान होगी, बाथरूम। व्यवस्था समान होगी साहब? मुझे बताओ। अब जैसे आप कि वो। सुप्रीम कोर्ट में ले लीजिए, सारे के सारे हम्म, सवर्ण भरे पड़े हैं। हम्म, ठीक है, कहीं पर भी आप ले लीजिए, ईवीएम मशीन के लिए लोग इतना परेशान है। तो भैया हम्म। ईवीएम मशीन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? ईवीएम मशीन अपनी जिम्मेदारी निभाए कि भैया हम न्याय संगत सुप्रीम चुनाव कोर्ट में करवाएंगे। आपने जो बात कही है, इस बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जज जो हैं वो क्षत्रिय हैं, जानते हो? 99% क्षत्रिय है, मतलब सवर्ण कैटेगरी मुझे से हैं। मुझे किसी एक व्यक्ति का जो है नाम बताओ। अरे अब ये सब सब्जेक्ट जानने का नहीं है, जुबान पे रटने का है, सिलेबस के बाहर होता है। हमने रिकॉर्ड देखा, अगर आपको चाहिए तो मैं ऑनलाइन अभी गूगल पे सर्च मार के दिखा देता हूँ। जो नहीं काम नहीं, मशीन का है गूगल। वो मशीन से करवाओ ना। देखिए ऐसा है, आपने फिर हाँ क्षत्रियों पर प्रश्न उठा दिया है। हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने धर्म में और अपनी व्यवस्था में नहीं नहीं, और अपना उसी में धर्म मत बोलो रहूंगा ना, और सबका उसी में धर्म काम होता है, करूंगा। अपना कौन सा धर्म? व्यक्तिगत धर्म थोड़ी किसी का होता है। नहीं, हमारा एक जैसे क्षत्रिय प्रधानमंत्री का धर्म, धर्म क्या हमारा होता है, जो है। मुख्यमंत्री का धर्म क्या होता है, सबके सभी के धर्म की परिभाषा एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग मानते हैं। अब वो मैं समझ गया हूँ, आप क्षत्रिय के उसके विरोध में है। चलिए मैं ठीक किसी है। के विरोध में ना हूँ भैया। नहीं नहीं आदमी नहीं, जब पैदा हुआ तो नंगे पैदा हुआ, कुछ नहीं जानता था। ठीक है ना? फिलहाल नंगे मैं घूमता था, एक जो बात पाता था याद खा रखना, लेता था। जो क्षत्रियों के विरोध में है मैं उसके विरोध में हूँ, और ये जब तो भी सर आपकी आपका मुलाकात व्यक्तिगत होगी मैटर है तो फिर ना। आपकी हम हमारी विरोध में ही हमने होगी। हमने ये नहीं कहा मैं हम्म। क्षत्रियों के विरोध में, हमने कहा कि मैं क्षत्रियता या जो है शूद्रता या नहीं, ब्राह्मणता, इन आपने सब चीजों सुप्रीम को हम कोर्ट नहीं पर मानते। से जो जजों पर प्रश्न उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट में 99% भैया जज जो जब है जातीय क्षत्रिय हैं। व्यवस्था है देश के अंदर तो वो लागू है, तो उसको बोलेंगे नहीं हम? आप बताइए मुझे। ठीक है, फिर जातीय मैं व्यवस्था है आपको ना। एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि आज से मैं जो हूँ सभी जातियों का सम्मान करता था, लेकिन आज से एक चीज मेरे दिमाग में आ गई है कि मैं अपने ही मतलब बाकी जातियों के विरोध मुझे करना चाहिए, और मैं आज से विरोध में हूँ। नहीं तो ठीक है, करिए भैया, ठीक आपकी है, व्यक्तिगत जय श्री राम। स्वतंत्रता है, यहीं लड़ते रहिए। ठीक है नहीं ना? देश लड़ने। बंट रहा है, देश लूट रहा है, यहीं लड़िए आपस में, जातीयता को लेकर के बैठे रहिए अपने अपने घर में। नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं कुछ भी नहीं था। मेरा एक भैया, संस्था है, मैं जीडीपी उसका जीडीपी आज संस्थापक जीरो हूँ, हो श्री चुकी राम है। जन्मभूमि से। जीडीपी आज जीरो हो चुकी है। ठीक है ना? हम लोग जातियों में बैठे हैं, क्षत्रियता और जो है ब्राह्मणता में लड़ रहे हैं, लड़िए। देखिए, हम अपने धर्म को भी बचा लेंगे और अपने समाज को अरे भी बचा धर्म को लेंगे, बचाओ, मैं इतिहास भी तो को। धर्म धर्म को बचाने में पूर्ण समर्थन दे रहा हूँ आपका। मैं क्या और जब कहाँ कह रहा हूँ? इतिहास हमारा हमारी तलवारों पर है, लेकिन जब ब्राह्मण जरूरत क्षत्रिय पड़ेगी। वैसे शूद्र धर्म नहीं है ना साहब। आपने हिंदू जब धर्म जरूरत कहा, पड़ेगी मैं उसको तो स्वीकार उसके लिए करता हम हूँ। कटेंगे भी और काटेंगे भी। और किसके लिए? जो जब जरूरत पड़ेगी हमें, हमारे समाज या हमारे धर्म पर किसी प्रकार की कोई भी बात आएगी, तो उसके लिए हम हमारा जो कार्य रहा मैं करूंगा। और करो यार, कौन मना क्या कर रहा है है। आपको? तो मुझको उसमें कहाँ लपेट रहे हो फिर आप? नहीं नहीं, आपने जाति की बात जो की है भाई उसके लिए मेरा जो है। व्यक्तिगत मैटर है ना, आपका आप किस मानसिकता में पले बड़े आप जानिए, हम किस मानसिकता में पले बड़े हम जानते हैं। आप हमें दबाव नहीं दे हम्म, सकते है ना मैं आपको दे सकता हूँ। आप अपने घर में खुद रहिए, मैं अपने घर में खुद रहूँ। बात समझे नहीं समझे? मैं समझ गया हूँ। हाँ। मैं आपकी एक ही बात में सारी बातों को समझ गया हूँ। हम्म। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री